प्रारंभ होता है। दसम स्कंध यदुवंश में उग्रसेन नाम के राजा और उग्रसेन के पुत्र हुए कंस। उग्रसेन दो भाई हैं, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन के पुत्र कंस, देवक की पुत्री देवकी। कंस अत्याचारी, आताताई, अधर्मी, देवकी सीधी सादी, भोली भाली, सरल थी। कंस अत्याचारी था, पर अपनी चचेरी बहन देवकी से कंस का परम स्नेह था, प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ तो कंस अपनी बहन से इतना प्रेम करता था कि अपनी बहन के रथ का सारथी बन करके उन्हें छोड़ने जा रहा था। मार्ग में आकाशवाणी होती है, पथि प्रग्रहिणम कंसो मां भास्याः शरीरमा अस्यास्त्वामष्टमो गर्भ हंतायाम बहसे अवुध। अरे मूर्ख कंस, इतने उत्साह, इतने उमंग, इतने आनंद के साथ जिस देवकी को रथ पर बिठाल करके ले जा रहा है, उसी देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान तेरा वध कर देगी। ऐसा कहकर के आकाशवाणी बंद हो गई। अब कंस जो सुनते आश्चर्य में पड़ गया, रथ से उतरा, थोड़ी देर तो खड़ा रहा, फिर देवकी को रथ से उतार के तलवार निकाल ली। जब देवकी नहीं रहेगी तो संतान कहां से होगी। पर वसुदेव जी महात्मा थे, शाम दाम दंड भेद 4 प्रकार से समझाया, चारों नीतियों से समझाया, नहीं माना। तो अंत में वसुदेव जी ने कंस को कहा कि तुम इसे छोड़ो, तुम्हारी बहन है, स्त्री जाति की है, और अभी तो इसके हाथ की मेहंदी नहीं मिटी, इसका विवाह अभी हुआ है और तुम इसे मार रहे हो, ये पाप कर रहे हो। पर कंस कहाँ सुनने वाला। अंत में वसुदेव जी वचन देते हैं कि देवकी के गर्भ से जितनी संतान होंगी मैं तुम्हें लाके दूंगा, तुम जो करना चाहो कर सकते हो। कंस जानता है वसुदेव जी वचन के पक्के हैं, मान गया। समय बीतने पर देवकी और वसुदेव जी ने एक पुत्र को जन्म दिया। देवकी रो रही है, पर वसुदेव जी ने वचन दिया है, इसलिए हृदय पर पत्थर रख करके अपने लाला को ले जा रहे हैं। कंस के पास पहुंचे, ये रहा पहला पुत्र। कंस ने जब देखा तो कहता है, ये बालक मुझे कैसे मारेगा, मेरा शत्रु तो 8वां पुत्र है, मैं उसे मारूंगा, इसे आप ले जाओ। वसुदेव जी प्रसन्नता के साथ वापस आ गए, लेकिन नारद जी पहुंचे कंस के पास और कहते हैं, कंस तुम तो बड़े भोले हो। कंस ने कहा, क्या बात है नारद जी। अब नारद जी कहते हैं, गलती कर ही दी है तो जाने दो। कहा, नहीं नहीं नारद जी बताइए क्या बात है। नारद जी ने कहा, कंस ये कमल का फूल है, जरा गिनो इस कमल के फूल में कितनी पंखुड़ी है। कंस ने गिनना प्रारंभ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी से गिनो 8, तीसरी से गिनो 8, चौथी से गिनो 8। नारद जी आप बताना क्या चाहते हैं। नारद जी ने कहा, यही जिस प्रकार से इस कमल के फूल की पंखुड़ी को आगे पीछे बीच से कहीं से भी गिनने पर 8 हो रहा है, वैसे ही विष्णु छलिया है, किसी भी रूप में आकर के तुम्हें मार सकता है। और ऐसा समझा करके नारद जी चले गए। अब कंस को लगा बात तो बिल्कुल सही है, इसलिए देवकी और वसुदेव को निर्दयता के साथ कारागार में बंद किया। 6 संतानों का वध कर दिया, मार डाला। 7वीं संतान के रूप में शेषनाग श्री बलभद्र जी महाराज थे, जो भगवान की माया से माँ देवकी के गर्भ में नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी छिप करके रह रही थी। तो देवकी के गर्भ से संकर्षण क्रिया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर गए 7वीं संतान बलराम जी। और कुछ समय के बाद वह शुभ घड़ी आई, जब भाद्र मास की अष्टमी तिथि है,
रात्रि के 12 बजे बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, हवाएं चल रही हैं, यमुना मैया की लहरों में तरंगें उठ उठ करके खड़ी हो रही हैं, आकाश मार्ग में भी शंख बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, दुंदुबियां बज रही हैं, देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, क्योंकि नारायण का आगमन पृथ्वी लोक पर होने वाला है। पृथ्वी पर जो बड़े बड़े योगी हैं, ऋषि मुनि साधु संत हैं, जो जान गए हैं कि प्रभु आने वाले, वे भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और ऐसे सुंदर समय में भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि के 12 बजे देवकी और वसुदेव देखते हैं, तम अद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं शांद्रपयोदशोभगम्। देवकी और वसुदेव ने देखा, देवकी और वसुदेव ने देखा कि कारागार में एक 5 वर्ष की उम्र है, एक छोटा सा बालक, 4 भुजाओं से युक्त, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण किए, सुंदर सुंदर घुंघरारे, कंधे तक काले काले बाल, सुंदर नेत्र, पीले पीले वस्त्र धारण किए हैं। मन चाह रहा है देखते रहे, पर डर है कि कहीं इन्हें भी कंस हमसे छीन ना ले। वसुदेव जी ने हाथ जोड़े, भगवान आप छोटे हो जाओ। भगवान ने कहा ठीक है, और भगवान ने कहा आप अपने मित्र नंद बाबा के हाथ छोड़ा ना। वसुदेव जी कहते हैं कैसे? भगवान ने कहा ये आप जानो कैसे। और भगवान हो गए छोटे से। वहां एक सूपा पड़ा था, वसुदेव जी ने भगवान को उठा करके उस सूपे पर रखा और वो सूप अपने सिर पर धारण कर लिया। भगवान के सिर पर आते ही हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां खुल गईं, कारागार के दरवाजे भी खुल गए। प्रभु की माया ने ऐसे काम किया कि सारे पहरेदार, सैनिक, दास दासियां सब सो गए। लाला को सिर पर धारण किए हुए वसुदेव जी यमुना के किनारे पहुंचे हैं। पानी भी बरसने लगा, तो पानी बरस रहा था तो यहाँ शेषनाग जी महाराज आकर के पीछे से छत्ता बन करके लग गए कि प्रभु भीगे ना। शेषनाग जी छत्ता बन करके सिर पर लगे। अब यमुना जी में भी बाढ़ आ रही है। यमुना जी कह रही है ठाकुर जी त्रेता में सरयू से पार हुए, गंगा से पार हुए, और इन दोनों ने आपके चरणों को धो करके जल पिया, पर यमुना रह गई। आज ठाकुर जब तक यमुना चरणों को धो के जल नहीं पीती जाने नहीं देगी। यमुना जी में बाढ़ आई, यमुना जी घुटने तक आई, कमर तक आई, हृदय तक आई, मुख तक आई। भगवान ने कहा रे मुझे ले जाने वाला डूब जाएगा तो मैं जाऊंगा कैसे? तुरंत पैर बाहर निकाले, यमुना जी ने भगवान के पैर धोए, जल पिया, और यमुना जी बही तरुआ के तरों। यमुना जी वसुदेव जी के पैरों के नीचे से बहने लगी। अब भगवान को लेकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। वहां भी प्रभु की माया काम कर रही थी, सब सो रहे हैं। यशोदा मैया ने एक बिटिया को, एक लाली को जन्म दिया है। भगवान ने यशोदा मैया के बाजू में लाला को लिटाया, लाली मतलब कन्या को उठाया और वापस चले आए। कन्या के वापस आते ही माया का प्रभाव बंद हुआ, कारागार के दरवाजे लग गए, बेड़ियां लग गई, हथकड़ियां लग गई, और सब सैनिक जाग गए। कन्या ने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। कंस तक खबर पहुंचाई गई कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दे दिया है। जिस स्थिति में था तलवार लेकर के कंस भागा चला आया। कंस को देख करके देवकी खड़ी हो गई, भैया ये कन्या है, ये आपको कैसे मारेगी? कंस कहता है कन्या है तो क्या हुआ, विष्णु छलिया है और मुझे मारने के लिए कन्या के रूप में भी आ सकता है, मैं नहीं छोड़ सकता।
और देवकी के हाथों से कन्या को छीन करके पत्थर पर फेंक दिया, पर वह कन्या पत्थर पर नहीं गिरी, आकाश में उड़ करके सिंह पर सवार हुई, अष्टभुजा फैला करके कहती है, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला हो चुका है। आकाश मार्ग में बाजे बजने लगे, दुंदुबियां बजने लगी, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जयकार होने लगा, स्तुतियां होने लगी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। आइए हम भी भगवान की स्तुति करते हैं। भय प्रगट कृपाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुष भूषण निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और नंदगांव में नंदोत्सव मनाया जाने लगा। आइए हम सब भी नंदोत्सव में प्रवेश करें।